हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। इसमें क्या है, दो पार्ट है। एक्सरसाइज 2.2 में दो पार्ट है। पहला पार्ट में टोटल 6 क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा पार्ट में कितना है, दूसरा पार्ट में भी टोटल 6 क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। पहले क्या करना है, जो भी 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है पहला पार्ट में, वो पहले क्या करना है, जीरो को फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। और हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है क्या चीज़ का, जो मेरा जीरो आया उसका किसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ। जैसे देखिए हम लोग पढ़ चुके थे ना, कोई एक मान लेते, कोई एक पोलिनोमियल से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। और इसका जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाय ए। देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, पहले क्या करना है, फाइंड द जीरो। तो इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। -8 है तो मल्टीप्लाई करके क्या लाना, -8, और एड या सब्सट्रैक्ट करके क्या लाना है, -2। तो -4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा ना। देखिए ना, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, -2x को लिख दिए ना, -2x तो को लिख सकते हैं, -4x प्लस 2x -8। यहाँ से x कॉमन आया तो क्या होगा, x -4 प्लस 2 कॉमन तो x -4। यहाँ से x -4 कॉमन, तो x -4 कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ 2 बचा। हमको क्या फाइंड करना है, जीरो ना फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, जीरो फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, इसको क्या रखना है, जीरो के इक्वल्स। x -4 x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो के इक्वल्स रखना है। तो क्या होगा, x इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। x क्या है, 4 है या फिर -2 है। इसका मतलब x 4 है, यदि 4 यहाँ पे रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, और x के जगह पर -2 रखेंगे तो भी ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो हम क्या, मेरा क्या निकल रहा है, जीरो निकल गया, 4 और -2, 2 जीरो निकल गया। उसके बाद क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। हमको क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है ना, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच। देखिए लेट वेरीफाई करना है तो वेरीफाई लिख दे रहे हैं, फिर लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ये दो जीरो निकला ना, उसको मान लिया, दो जीरो के एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए। तो अल्फा 4 हो गया, बीटा -2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो 4 प्लस -2 होगा ना, 4 प्लस और ये -2, तो 2। हम लोग जानते हैं क्या, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज -b/a का मतलब क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो अपॉन क्या हो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना। यदि नीचे 1 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मेरा एक वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें x नहीं हो, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखते हैं क्या कांस्टेंट टर्म -8 है, हाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नीचे 1 होना चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। तो मेरा क्या हुआ, वेरीफाई भी हो गया, और हम मेरा जीरोज भी निकाल लिए। देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले इसका क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे। तो कैसे मान लेते हैं, लेट कोई पोलिनोमियल px मान लेते हैं, ये s में है ना, तो ps मान लेते हैं।
पोलिनोमियल इन वेरिएबल एस। तो क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका जीरो निकालना है ना, तो इसको पहले मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म करते हैं ना, उसको तोड़ते हैं -4s को, तो क्या होगा 4s² माइनस 2s प्लस 1 होगा ना। यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1, फिर -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1, ये 2s है 5 मत समझिएगा। देखिए 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2s बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। मेरा मिडिल स्प्लिटिंग कर लिए तो क्या आया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों क्या आया सेम रूट्स आया ना। हमको क्या निकालना है, जीरो नहीं निकालना है, तो पी एस को क्या रखेंगे, पी एस को जीरो के इक्वल्स रखेंगे, मतलब इसको क्या रखेंगे जीरो के इक्वल्स, तो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या होगा 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी क्या होगा 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। मेरा 2 जीरो निकल गया। यदि s का वैल्यू यहाँ 1/2 रखिएगा ना तो ये पोलिनोमियल हमको जीरो दे देगा, ये पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, आगे क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे लेट 2 जीरोज क्या है, एक को अल्फा मान लेते हैं 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। हमको क्या करना है रिलेशनशिप बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/4 कि 2/4। देखिए 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम लेंगे ना तो 1 प्लस 1 2, तो क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे भी हाफ प्लस हाफ क्या होता है फुल, तो आधा प्लस आधा इक्वल टू पूरा, तो 1 आ गया। आगे क्या लिखेंगे, क्या अब लिखे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b क्या है -4 बाय a क्या है 4, या फिर लिखना चाहते हैं तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। उसी तरह से अगला क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ इज इक्वल टू 1/4। इसको क्या लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। आप देख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस ऑफ -4 करेंगे तो 4 होगा, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x² तो 4/4 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मेरा सही है। आगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s² तो क्या है 4, तो 1/4। यहाँ पोलिनोमियल क्या चीज़ में है s में है ना, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे s लिख देंगे, यहाँ s², यहाँ भी s²। देखिए थर्ड नंबर भी उसी तरह से करना है। पहले इसको क्या कर लेते हैं लेट px इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 18, -18 और -7, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, -9 कर लेंगे और +2 7 को लिखेंगे। देखिए 6x² माइनस 9x, ये 7 को लिख रहे हैं -9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए यहाँ ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2x माइनस 3 प्लस 1, तो 2x माइनस 3, यहाँ से 2x माइनस 3 बाहर ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 3x, यहाँ क्या बचेगा 1, और हमको क्या निकालना है जीरो निकालना है, तो px को किसके इक्वल्स रखना है जीरो के, px इज इक्वल टू जीरो। px क्या है यही तो px है, इसी को सिंप्लीफाई करके ये लाएं तो ये दोनों तो क्या है सेम है, तो इसको जीरो के इक्वल्स रख देंगे। 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो होगा और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो होगा, तो 2x
इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3/2, एक जीरो आ गया। 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3, मेरा 2 जीरो आ गया। 2 जीरो आ गया तो अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, मान लेते हैं लेट 2 जीरोज क्या है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, 3/2 प्लस -1/3। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, 2 3 कैल्शियम 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और प्लस माइनस, -3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 - 2 7/6, ये क्या आया मेरा 7/6। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 से 3 कैंसिल तो क्या हुआ -1/2। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, देखिए -b/, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से इसका क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं, देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस ऑफ -7 क्या हो जाएगा 7/6 है, अपॉन 6, एक्स स्क्वायर का 6 है। उसी तरह से कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, इसको काटेंगे तो डिविजिबल है ना, 1/2 हो जाएगा, तो -1/2। देखिए -1/2 है ना, तो मेरा क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया।